भदोही जिले की खबरों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज बुधवार सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपर गांव में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से भीषण आग लगी है। ट्रांसफार्मर के समीप गेहूं का 230 बोझ रखा हुआ था। पीपर गांव निवासी इंद्र बहादुर सिंह अपने मकान के बाहर मड़ाई के लिए गेहूं रखे हुए थे। मकान के समीप ही ट्रांसफार्मर लगा था। ट्रांसफार्मर की चिंगारी से पहले गेहूं के बोझ में आग लग गई। देखते ही देखते आग मकान तक पहुंच गई। आग से मोटरसाइकिल, थ्रेसर, इलेक्ट्रिक मोटर, पानी की टंकी, चारपाई, दरवाजा, खिड़की, 2 मोबाइल, कपड़ा, बिस्तर, कुर्सी, बेड, मकान की वायरिंग व पाइप जलकर राख हो गई है। आग लगते ही पीपर गांव के महिला, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान सभी आग बुझाने में जुट गए थे। उधर सूचना पर फायर ब्रिगेड की छोटी बड़ी 2 गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई थीं। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। इंद्र बहादुर सिंह के परिवार की महिलाओं के मुताबिक लगभग 5 लाख रुपए का गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है। रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन के धक्के से 62 वर्षीय इसरावती देवी नामक महिला की मौत हो गई है। हादसा भदोही शहर कोतवाली इलाके के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर मोहल्ले के पास का है। रेवड़ा परसपुर निवासी जयनाथ विश्वकर्मा का मकान रेलवे लाइन के किनारे मौजूद है। मंगलवार की सुबह जयनाथ विश्वकर्मा की 62 वर्षीय पत्नी इसरावती देवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। अचानक उठकर किसी काम से रेलवे ट्रैक पार कर जाने लगी। तभी प्रयागराज से वाराणसी की तरफ जा रही एक ट्रेन ने टक्कर मार दी। इसरावती देवी के घर के ठीक सामने हुआ है। मौके पर ही इसरावती देवी की मौत हो गई। हादसा होते ही परिजनों में कोहरा मच गया था। सूचना पर पहुंची भदोही कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। जयनाथ विश्वकर्मा के मुताबिक उनकी पत्नी इसरावती देवी का दिमागी इलाज चल रहा था। 3 लड़की व 4 लड़के हैं। नाथपुर बाजार के लक्ष्मणपट्टी गांव में सरकारी शराब के दुकान के विरोध में महिलाओं ने पूरी तरह कमर कस ली थी। महिलाओं का विरोध इस कदर बढ़ गया था कि महिलाएं शराब की दुकान के पास बैठ गई थी और किसी भी कीमत में दुकान न खोलने पर अड़ गई थी। आखिरकार दुकान पर आए शराब को अधिकारियों को लौटाना पड़ा। दरअसल यह पूरा मामला है लक्ष्मणपट्टी गांव का। गांव के बस्ती के बीचों बीच शराब की दुकान चल रही थी। महिलाएं दुकान का विरोध कर रही थीं। उनका कहना था कि शराब की दुकान पर बैठकर पियक्कड़ महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। भय से महिलाएं बाजार तक नहीं जाती हैं। छात्राएं स्कूल व कोचिंग तक जाना छोड़ चुकी हैं। मंगलवार को जब दुकान पर शराब की खेप पहुंची तो महिलाएं भड़क गई और शराब को दुकान पर उतरने नहीं दिया। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि दुकान को कैंसिल कराने की तैयारी की जा रही है। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड पर मौजूद एक लान में मंगलवार को साहू समाज की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। होली मिलन समारोह में समूचे भदोही जनपद से साहू समाज से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां गुलाब की पंखुड़ियों व गुलाल लगाकर लोगों ने एक दूसरे को होली की बधाई दी। साथ ही भजन, गीत, संगीत की रसधारा भी बहती रही। होली मिलन समारोह का शुभारंभ भक्त शिरोमणि व मां कर्मा देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया था। मुख्य अतिथि एसपी अभिमन्यु मांगलिक रहे, जहां मुख्य अतिथि का सूर्यामा के पूर्व अध्यक्ष नंदलाल साहू और साहू समाज के अध्यक्ष रोहनलाल साहू, अनुज गुप्ता, साजन गोविंदलाल साहू ने अंग वस्त्रम स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। लोकगीत गायक राजेश परदेसी व अन्य कलाकारों ने स्वागत, होली गीत व भजन गाकर होली मिलन समारोह में आए लोगों का मन मोह लिया था। भदोही कोतवाली इलाके के लालीपुर चौराहे के पास 25 वर्षीय रुपेश मिश्रा नामक युवक घायल हालत में पाया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल रुपेश मिश्रा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यावा में भर्ती कराया है। करियाव के कंसापुर निवासी रुपेश मिश्रा मुंबई में रहकर होटल पर काम करता था। होली के मौके पर वह अपने घर आया था। सोमवार की शाम रुपेश मिश्रा अपने कुछ साथियों के साथ घर से निकला था, जहां वह घायल हालत में लालीपुर चौराहे के पास पाया गया था। हालांकि घायल रुपेश मिश्रा के बड़े पिता भूषण मिश्रा ने कहा कि उसके ही साथियों ने उसे मारपीट कर घायल किया है। वहीं पुलिस सड़क हादसा बता रही थी। फिलहाल घायल युवक का इलाज चल रहा है।
मंगलवार को कोयरौना इलाके के बारीपुर गंगा घाट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा में उतराया हुआ एक शव देखा गया। गंगा में उतराया हुआ शव देखते ही तरह तरह की चर्चा व्याप्त हो गई थी। मंगलवार की दोपहर लगभग 12 बजे घाट किनारे कुछ लोग एक शव अंतिम संस्कार कर रहे थे, तभी गंगा में उतराया हुआ एक शव दिखाई पड़ा। शव दिखने से गंगा घाट किनारे हड़कंप मच गया था। मल्लाहों द्वारा बताया गया कि जब किसी की मौत सांप काटने या फिर किसी बीमारी के प्रकोप से होती है तो ऐसे शव को उनके परिजनों द्वारा गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। फिलहाल गंगा में शव उतराए जाने की सूचना मल्लाहों ने पुलिस को नहीं दी थी। के मौके पर औराई के पीरोपुर चकमसूद में ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इलाके वासियों के सहयोग से प्रत्येक वर्ष चकमसूद बाजार में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा। इस मौके पर मोहल्ले को खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। लजीज पकवानों के स्टॉल भी लगाए गए थे। इस मौके पर मोहम्मदपुर, इब्राहिमपुर, महथुआ, सुकुलपुर, घमापुर जैसे गांव से काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। फल, सिवई, काफी, पापड़, कोल्ड ड्रिंक, शरबत, मिठाई, आइसक्रीम जैसे लजीज पकवानों का लोगों ने लुत्फ उठाया और गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इस मौके पर हाजी रमजान अली, डॉक्टर सिराज नियाज अहमद, आमिर रजा, जाबिर अली, बदरे आलम आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही से किसानों की तैयार फसल जलने का सिलसिला जारी है। विद्युत विभाग की लापरवाही से प्रतिदिन फसल आग की भेंट चढ़ रही है। गेहूं की फसल में आग लगने की एक और घटना सामने आई है। सुरियावा के अभिया गांव से। अभिया गांव में करपाल बिंद के खेत में हाईटेंशन विद्युत पोल लगा हुआ है। मंगलवार की दोपहर लगभग 12 बजे पोल में हुई शॉर्ट सर्किट से चिंगारी खेत में गिर गई और देखते ही देखते खेत में आग लग गई। आग लगते ही अभिया गांव के राहुल यादव, भरतलाल मौर्य, जवाहरलाल, अर्जुन यादव, चंद्रेश मौर्य, रवि मौर्य जैसे ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और निजी संसाधन से आग पर काबू पाया था, अन्यथा आग अगल बगल कई किसानों के खेत आग की चपेट में आ जाते। आग से लगभग 7 बिस्वा फसल जलकर राख हो गई है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। गोपीगंज के गिराई बदहाल जल निकासी व्यवस्था को सही कराने का काम शुरू हो गया है। गिराई गांव में जल निकासी, सड़क, जल जमाव जैसी समस्या की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से खबर चलाई थी। खबर को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी विशाल सिंह ने समस्या समाधान के लिए एक टीम गठित कर गाँव में भेजा था, जहां खबर का असर यह हुआ कि अंडरग्राउंड नाली निर्माण के लिए गांव में पाइप पहुंच गई है। गहरपुर गिराई के प्रधान अनूप कुमार सिंह ने बताया कि गांव में जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत निधि से पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उसके बाद रोड का निर्माण होगा। कई दशकों से समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का आभार जताया है। भदोही जिले के 2 कबड्डी खिलाड़ी जब बिहार से खेलकर भदोही लौटे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। 27 से 31 मार्च तक बिहार के गया में आयोजित 34वें सब जूनियर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता में चौरी के गिरिया निवासी बलराम यादव के पुत्र राघवेंद्र यादव व कंधिया निवासी राजेंद्र प्रसाद शर्मा के पुत्र प्रांशु शर्मा ने प्रतिभाग किया था। भदोही जिले के यह दोनों होनहार खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की ओर से मेजबानी कर रहे थे। राष्ट्रीय स्तर खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद जब दोनों खिलाड़ी मंगलवार को सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन से भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे तो साथ ही खिलाड़ी व ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। गांव में पहुंचने पर भी दोनों खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कमलेश, अंतेश मिश्रा, प्रदीप यादव, शिवम यादव, रोहित, सूरज, जगदीश यादव आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर ब्लॉक के सरई रजपुतानी निवासी जगदीश बिंद ने मंगलवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए गांव के कोटेदार पर राशन हड़पने का आरोप लगाया है। जगदीश बिंद ने कहा कि कोटेदार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आने वाले राशन को हड़पा जा रहा है। आरोप लगाया कि बच्चों के राशन पर कोटेदार डाका डाल रहा है। आंगनबाड़ी पर राशन न देने का कारण जब कोटेदार से पूछा जाता है तो वह गाली गलौज मारपीट पर उतारू हो जाता है। राज बहादुर बिंद ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की जाँच कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले के परिषदीय स्कूलों में नए शिक्षा सत्र का मंगलवार से शुभारंभ हो गया। सत्र के पहले दिन ज्ञानपुर के जोरई कंपोजिट विद्यालय में
डीएम विशाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर डीएम द्वारा अंजलि, संकल्प, खुशी, किशन, मंजू जैसे छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताब का भी वितरण किया गया। सत्र के पहले दिन स्कूल पहुंचने वाले बच्चों का डीएम विशाल सिंह व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने तिलक लगाकर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इसी तरह भदोही ब्लॉक के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल गंगापुर में सहायक अध्यापिका यास्मीन बानो द्वारा नए सत्र में छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए उनके बीच पुस्तक का वितरण किया है। इसी तरह औराई ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय कोरोना के छात्र छात्राओं ने भी स्कूल चलो अभियान को लेकर समूचे गांव में रैली निकाली थी। भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर ओवरटेक के चक्कर में दो कार में टक्कर हुई है। एक कार नेशनल से इंदिरा मिल व दूसरी कार भदोही से औराई की तरफ जा रही थी। एक कार में चालक सहित महिला सवार थी, जिस पर डॉक्टर का लोगो लगा हुआ था। यही कार चालक आगे निकलने के चक्कर में दूसरी कार में टक्कर मारी थी। दोनों कार मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हुई है। दोनों कार चालकों के बीच नोकझोंक भी होती देखी गई। समाजवादी पार्टी की ओर से सुरियामा के बसावनपुर चौराहे पर पीडीए जन चौपाल सजाई गई थी, जहां पीडीए चर्चा में समाजवादी पार्टी के भदोही जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव ने मौजूदा प्रदेश सरकार पर जमकर भड़ास निकाला। कहा कि समाजवादी सरकार हमेशा कारोबार को सरल और आसान बनाने का फैसला लेती रही। महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान समाजवादी पार्टी सरकार में मिला है, लेकिन भाजपा सरकार के आंकड़े झूठे हैं, विकास ठप पड़े हैं, सरकार जनता को गुमराह कर रही है। इस मौके पर मंकी यादव, सलाउद्दीन अंसारी, सरिता बिंद, प्रदीप बियोगी, लालचंद बिंद आदि मौजूद रहे। मंगलवार को गोपीगंज के ककराही मंडी समिति पर पहुंचे किसानों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। क्षेत्रीय विपणन अधिकारी आरती शुक्ला ने बताया कि ककराही क्रय केंद्र पिछले माह ही खोल दिया गया था, लेकिन मंगलवार को 18वें दिन बनका उपरवाल निवासी किसान रामनाथ यादव व समवंती के पहुंचने पर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कहा कि जिला खाद्य विपणन अधिकारी देवेंद्र सिंह की मौजूदगी में 2 केंद्रों पर 65 कुंटल गेहूं खरीदा गया है। कहा कि अब तक लगभग 600 किसानों ने पंजीकरण कराया है। मंगलवार को पूजा पाठ के बाद गेहूं खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा के पास एक तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक पर सवार खमरिया के राजू मास्टर व नाजिया घायल हो गई हैं। बाइक राजू मास्टर चला रहा था, जबकि नाजिया बाइक पर बैठी हुई थी। गोपीगंज से मार्केट कर बाइक सवार अपने घर खमरिया की तरफ जा रहे थे। टोल प्लाजा के पास पहुंचे तभी कार ने टक्कर मार दी। हादसे में जहां बाइक क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं घायलों का इलाज गोपीगंज के एक निजी क्लिनिक में कराया गया है। बाइक व कार चालक के बीच सुलह समझौता हो गया था। मंगलवार को बीआरसी कार्यालय ज्ञानपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया है। इस मौके पर सीडीओ डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी व सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक भी मौजूद रहे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष ने शपथ दिलाते हुए की है। उसके बाद हरी झंडी दिखाकर प्रचार जागरूकता गाड़ी रैली को रवाना किया गया। यह रैली दुर्गागंज त्रिमोहानी होते हुए गोपीगंज की तरफ निकल गई थी। सीएमओ ने कहा कि अपने आसपास साफ सफाई से संचारी रोग को हराया जा सकता है। संचारी रोग से बचाव के लिए अभिभावक अपने बच्चों को टीका जरूर लगवाए। जिला मलेरिया अधिकारी राम आश्रे ने बताया कि संचारी रोग से निपटने के लिए भदोही जिले में 1370 लोगों की टीम गठित की गई है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर एक बार फिर जिला मुख्यालय ज्ञानपुर में अटेवा ने हुंकार भरी है। मंगलवार को अटेवा से जुड़े काफी लोग डीएम कार्यालय पहुंचे थे और प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन डीएम कार्यालय को सौंपा है। पत्र में कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी तब तक आंदोलन किया जाएगा। मंगलवार को अटेवा से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों ने अपने बाह पे काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाते हुए काम किया। पत्र सौंपने वालों में मुकुल कुमार सिंह, इंद्रमणि मिश्रा, अनिल भट्ट, इब्रार अहमद, प्रदीप राय आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के गुलौरी गांव में राम प्यारे यादव के आवास पर जय गुरुदेव आश्रम चकपड़ौना द्वारा एक सत्संग का आयोजन किया गया था। आश्रम के अध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य ने कार्यक्रम का संचालन किया था। सत्संग में काफी संख्या में अनुयायी पहुंचे थे। सत्संग में प्रेम शंकर मौर्य ने कहा कि प्रेम से बोली गई बाणी से आप सारे संसार को जीत सकते हैं। कहा कि नए समाज निर्माण के लिए शाकाहार की ओर चलना पड़ेगा।
कहा कि मानव जन्म बड़े भाग से मिला है। पशु पंछी के शरीर से आप कोई पूजा पाठ, ध्यान, साधना, उपासना नहीं कर सकते हैं। मानव तन पाकर आप इसी शरीर में जीव आत्मा को जगाकर प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। इस मौके पर लालजी यादव, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, रवि यादव, संतलाल आदि मौजूद रहे। बहला फुसलाकर नाबालिग किशोरी को भगाने के आरोप में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी को युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के परिजनों ने ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने हड़िया निवासी 20 वर्षीय रिंकू शर्मा को संजय वन मोड़ के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चौरी के चितनीपुर निवासी अजीत बहादुर राव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। मंगलवार को डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए अजीत बहादुर राव ने आरोप लगाया है कि चितनीपुर ग्राम सभा में नियम को ताक पर रखकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का चयन किया गया है। पूछने पर चयन समिति द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दी जा रही है। अजीत बहादुर राव ने डीएम को पत्र सौंपते हुए चितनीपुर गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चयन प्रक्रिया की जांच कराए जाने की मांग की है। शादी का झांसा देकर एक युवक युवती को भगा ले गया है। युवती के परिजनों की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवती के परिजनों के मुताबिक गोपीगंज के जखांव निवासी लालजी बिंद का पुत्र अरुण बिंद उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर लेकर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ने युवती के परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक अरुण बिंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही जिले के किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने परिवार व बुजुर्गों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें